शिवाय दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। हम बहुत अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में जाकर देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई होगी, पर हमें कुछ नज़र नहीं आता। हम समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या किया, क्योंकि हमको कई बार ऐसे लगता है जानबूझकर तो हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं और अनजाने में किया हुआ हमें कुछ याद नहीं रहता। तो दोस्तों, ज़रूर हमने कुछ ऐसा किया ही रहता है जिसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। हमारे यहाँ एक सब्जी वाला आया करता था, बड़ी फ्रेश सब्जी लाता। उसके ठेले पे रखे हुए गोल गोल टमाटर इतने सुंदर दिखते थे। आलू वो ऐसे लाता जैसे कहीं से तराश कर निखार कर लाया हो। भिंडी ऐसे लगती थी जैसे ओहो बड़ी तनी और अकड़ी हुई सी। पालक ऐसे इठलाती हुई लहराती हुई, यानी ऐसा लगता था कि वो मंडी से सब्जी एक एक चुन चुन कर ला रहा है। हम अंदर बैठे बैठे उसको बोल देते भैया ये दे दो, भैया वो दे दो, और वो थैली में हमको दे जाता, पैसे ले जाता। जब हम उस थैली को खोलते तो एक एक चीज़ निकालते हुए हम उसकी इतनी तारीफ़ करते कि अरे वाह, ये भैया कितनी अच्छी सब्जी लाता है। एक एक चीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें एक दाग धब्बा भी होता। मतलब यानी कि कहने का इतना सा है कि हमारा एक भी चीज़ हमें फेंकनी नहीं पड़ती, जिससे हमारा पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। तो हम उसके प्रति दिल से बहुत आभारी होते थे और बार बार हमारी एक अच्छी विशेज़ उसके प्रति जाती थी। हमारे जैसे और भी कई उसके कस्टमर थे जो उसकी सब्ज़ी अच्छे लाने पर उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। मगर बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी थे जो हमेशा उसे कोसते रहते, भैया तुम कितनी महंगी सब्ज़ी देते हो, भैया तुम कितने लूटते हो, मंडी में तो ये भाव है, मंडी में तो वो भाव है, और ठेले वाले तो ऐसा देते हैं और ठेले वाले तो वैसा देते हैं। और उसके ठेले पर आते और उसे दो चार बातें सुनाकर कोस कर चले जाते। वो बेचारा बोलता भी कि भाभी मेरा माल तो देखो, मैं भी मंडी से अधिक पैसे देकर लाता हूँ, पर सब बोलते सबकी सब्जी एक जैसी होती है, एक ही मंडी से आती है सबकी सब्जी। वो गरीब बेचारा चुप हो जाता, सुबह से शाम तक गलियों में घूमता। पर जब वो लौट रहा होता तो कई बार मैं देखती कि उसके ठेले पर आधे से ज़्यादा सब्जी अभी भी पड़ी होती। बेचारा गांव से दूर शहर में बीवी बच्चों को छोड़कर माता पिता से दूर दो पैसे कमाने के लिए पड़ा था, पर सफल नहीं हो रहा था। वो 2-3 साल तक हमारे यहाँ लगातार आता रहा, फिर एक दिन अपने गांव लौट गया। हम उसका रोज़ इंतज़ार करते कि शायद वो आ जाएगा, तब हम सब्ज़ी ले लेंगे, आ जाएगा, पर वो नहीं आया। हमें किसी और ठेले वाले से सब्ज़ी लेने का बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि हमें उसकी सब्ज़ी की आदत पड़ गई थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद वो जब नहीं आया तो बच्चों ने गली में आने वाले दूसरे सब्ज़ी वालों से उसका नंबर लिया और एक दिन उसे फ़ोन किया। वो फ़ोन पर इतना खुश हुआ कि अरे, आप मुझे अभी भी याद करते हैं। तो मेरी बेटी बोली, भैया आप तो आते ही नहीं हैं, तो हमें किसी और की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप कब आओगे? तो वो बोला, गुड़िया अब मैं नहीं आ सकता, मेरी कमाई तो होती ही नहीं थी वहाँ, अब मैं पिताजी के साथ यहाँ खेती में हाथ बटाता हूँ। वो भैया फिर कभी नहीं आया। दोस्तों, हम सभी सब्जी वालों से, रिक्शे वालों से, मोची से, रिपेयरिंग करने वालों से जब तब भाव ताव करते रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि अगर हम इन्हें 10-20 रुपए ज़्यादा दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, पर हमारा सारा गुस्सा इन्हीं या इन्हीं के जैसे लोगों पर निकलता है। जब हम किसी बड़े होटल में जाते हैं और वहाँ 20 रुपए किलो बिकने वाले आलू की सब्जी के 250 रुपए तक देते हैं, तब वहाँ हम एक बार भी नहीं बोलते कि भैया इसके 200 रुपए लगा लो। दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या ये हम सही कर रहे हैं? क्या ये अचानक या अनायास करे हुए हमारे वो कर्म नहीं जो हमारे लिए कोई ना कोई कष्ट बनकर सामने आते हों? एक बार सोचिए।
ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर मेरा ध्यान जाएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।